Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 13.2 class 9th maths NCERT book. This is from chapter surface area and volumes. So question 3 अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है. कैसे करेंगे इसे, चलिए पहले एक बार रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे. अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. You have been given a figure. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है. अगर फॉर सपोज मैं आपके सामने एक पाइप इस तरीके से रख दूं, है ना, ये एक पाइप है और पाइप को आप जानते हैं वो किसी मटेरियल से बना होता है, तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा, है ना. अगर किसी मटेरियल से बना होगा तो उस पर थिकनेस भी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है. अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूं तो मेरे पास जो नज़र आएगा वो क्या होगा, मेरे पास इस तरीके का फिगर आएगा. मेरे पास इस तरीके का एक फिगर निकल के आएगा जिसमें हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना. ये वाला पार्ट निकल के आएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. ठीक है, जब हमें मतलब बिल्कुल काट के जो दिख जाए सामने पे, उस फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन. जो हमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नजर आएगा, जो हमें इस तरीके से नजर आएगा. ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेटल पाइप था 77 सेंटीमीटर लॉन्ग था. ठीक है, तो हमें हाइट ऑलरेडी दे दी गई है 77 सेंटीमीटर. उसके बाद बोला उसने इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. तो क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने अभी बताया आपको. एक बार हम इसकी अच्छे से फिगर बना लेते हैं. इसको कैसे लेंगे, सिलेंडर की शेप में मैं आपके सामने रखती हूँ इसको. तो अगर इस तरीके से एक मेटल पाइप है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना, ये इनर सर्कल है और ये वाला पार्ट जो होगा वो आउटर सर्कल है. ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है हमें कि ये पार्ट क्या है, थिकनेस है. थिकनेस किसकी है जी भाई, ये किस पाइप से बना, किस उससे बना है, मटेरियल से, मेटल से बना. ठीक है, तो मेटल की एक थिकनेस तो होगी, तो वो थिकनेस आपको इसके थ्रू दिख रही है. ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जब क्रॉस सेक्शन की बात करिए तो डायमीटर ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन, तो इनर क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये अंदर वाला जो आपके पास सर्कल है, तो ये आ गया आपका अंदर वाला डायमीटर. ठीक है, वहीं पे आउटर डायमीटर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटर से होते हुए जाएगा. ठीक है, वो आउटर डायमीटर हो गया. क्लियर है आपको ये बात, है ना. अगर मैं आपको यहाँ पे भी ऐसे भी ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपका आउटर सर्कल है. ठीक है, तो इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा और इनर वाला क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. इनर सर्कल ये है तो उसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का होगा. तो इस तरीके से आपको दिया गया है. ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इनर डायमीटर की बजाय इनर रेडियस, क्योंकि इनर रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 4/2 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 4.4/2, तो यह आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब यहाँ से हमें क्या निकालना था, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसका, इनर वाले सिलेंडर का, है ना, उसका एरिया हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो वही इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा हमारा. उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, हाइट तो देखो पूरे सिलेंडर के लिए सेम है ना. हाइट तो देखो पूरे आउटर के लिए भी और इनर के लिए भी एक ही जैसी रहने वाली है ना. आउटर के लिए भी और इनर के लिए भी एक ही जैसी रहने वाली है, बट रेडियस जो है वो दोनों अलग अलग हैं. तो अगर मुझे इनर CSA निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगी, इनर वाला रेडियस के साथ चलूंगी 2πRh, है ना, और आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से दिखा लेते हैं ऐसे. ठीक है, उसके लिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या कर लेंगे, 2πRh. सिंपल. अब यहाँ पे देखो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अगर हमने ये दो फॉर्मूले लगा लिए. तो फटाफट से वैल्यू रखते हैं. तो CSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई आ गया, R हमारा क्या है 2 इंटू H है 77. ठीक है, और आउटर के लिए क्या है, CSA इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू R क्या है हमारे पास 2.2 इंटू 77. सिंपल. फटाफट से कैंसिल 11 और सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे. ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 2 इज 88, 88 इंटू 11 विल बी 968. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते फटाफट. 11
ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा 22 × 22, ये पॉइंट हटा लो, यहाँ पे ले आओ 10, 22 × 22 होता है 484, ठीक है, 22 का स्क्वायर, 484 × 2 कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा 968, और 968 × 11 कर लेंगे 869, आ जाएगा 8698, 14, यह आ जाएगा 16 और 10648, और नीचे एक 10 भी है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई बात इसके एरिया की, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट कह रहा है जिस टोटल सरफेस एरिया निकाल के दो। तो टोटल सरफेस एरिया आप मुझे बताओ भाई, ये तो एक पाइप है, पाइप कैसा होता है, पाइप तो हॉलो होता है ना, पाइप के पास अंदर वाला एरिया आएगा यहाँ पे, है ना, ये अंदर वाला, जब आप अंदर देखेंगे पाइप के अंदर तो ये वाला एरिया आपको लेना पड़ेगा। पाइप के अगर आप बाहर की बात करें तो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। अभी एक और एरिया है जो हमारे पास बचा हुआ है, वो कौन सा एरिया है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं पाइप की बात कर रही हूँ तो पाइप का इस तरीके से आपको पार्ट दिखता है, अगर आप ऊपर से देखेंगे पाइप को तो वह इस तरीके से आपको दिखेगा। जो मटेरियल होता है जिससे वो बना हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे वो मेटल है, ठीक है, तो इतना पार्ट जो होता है, इतना एरिया जो होता है, ये बहुत पतला होता है ना, ये बहुत पतला होता है। ये तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे इसीलिए बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ सके, है ना। जब भी आप पाइप को ऐसे देखेंगे तो ये वाला एरिया जो होता है वो मटेरियल के पास होता है ना। ये है पाइप का टॉप पार्ट, इसके पीछे क्या है, हमारा पूरा पाइप है, ठीक है, ये हमारा पूरा पाइप है अंदर, क्लियर। तो एक तो एरिया ये वाला है जो आप अंदर से कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे, है ना। दूसरा एरिया कौन सा होगा, जो बाहर से पूरा का पूरा बाहर की साइड से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, प्लस आपके पास ये वाला एरिया भी होगा जो मैंने यहाँ पे ये शेड किया है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को कैसे निकाला जाए, ये वाला पार्ट कैसे आया जाए, क्योंकि ये वाला एरिया भी चाहिए टोटल सरफेस एरिया के लिए, भाई इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, पर ये वाला एरिया भी तो चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसको कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर आप बताओ एक चीज़ कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसका रेडियस लूँगी, है ना, इसका रेडियस लूँगी और πr² का फॉर्मूला लगा दूँगी, सिंपल। बट अगर मुझे इस सर्कल में से एक छोटे सर्कल को माइनस करना हो तो मैं क्या करूँगी, भाई उस छोटे सर्कल का एरिया इस बड़े वाले सर्कल से माइनस कर दूंगी, सिंपल। अगर मैं उस छोटे सर्कल का एरिया बड़े वाले सर्कल से माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास जो एरिया बच के आ रहा है वो कौन सा, यही वाला तो है ना। अगर आप बड़े सर्कल से किसी छोटे सर्कल को हटा देते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, ये थिकनेस वाला पार्ट। तो बस हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है, ठीक है, जिससे हमारे पास ये थिकनेस वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये थिकनेस वाला पार्ट कहाँ है, एक तो ऊपर की तरफ है पाइप के और एक यहाँ नीचे की तरफ पे भी होगा, ठीक है, एक यहाँ नीचे की तरफ पे भी यही थिकनेस वाला पार्ट होगा, क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, हम एक बार एरिया निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे सरफेसेस हैं, राइट। तो इसको क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस 2 इंटू, है ना, 2 इंटू दिस πr², मतलब बड़े वाले का एरिया में क्या ले रही हूँ, कैपिटल R से मैंने रेडियस उसका दिया है, तो ये आ जाएगा πR² माइनस स्मॉल वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो छोटा जो ये R है वो उसको डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो TSA इज इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह क्या आ जाएगा 968, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह क्या आ जाएगा 1064.8 प्लस 2 इंटू, इनकी जगह वैल्यू डाल देते हैं, पाई ले लेते हैं कॉमन, R² क्या हो जाएगा, कैपिटल R² इज 2.2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉल r क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से सॉल्व करेंगे 968 1064.8 और 968 ऐड, ठीक है, ऐड ये कर लेंगे यहाँ से 12 13 10 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लगा लिया, रेदर देन इनका पूरा स्क्वायर करो फिर उसके बाद निकालो, ठीक है। ये आ जाएगा 2032.8 प्लस
44/7 मल्टीप्लाई बाय 2.2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 2.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से ये कट जाएगा 0.6, 7 6 42, पॉइंट हटा लो नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट हटा लो नीचे आ जाएगा 10, सबको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 44 इंटू 6 2 12, ठीक है, तो 44 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8 और ये आ जाएगा 8 12 528 है ना, और नीचे 2 0 है तो 5.28 हो जाएगा, ये 2 0 की वजह से क्या हो जाएगा पॉइंट शिफ्ट, राइट। तो डेसिमल से आपका जो कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2032.8 प्लस 5.28, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8 अगेन 2038.08, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया में लिख देती हूँ, यहाँ पे एरिया हम एक बॉक्स में लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आ रहा है हमारा टोटल सरफेस एरिया आ रहा है भाई TSA इक्वल्स टू 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर। So if you have understood this solution, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any other question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.